ओ तेरी! नोटिस किया है कभी इस चीज़ को तो आप लोगों ने? बताना, बताना। अच्छा चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं चाँदनी स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए वीडियो में। नया वीडियो आज हम बात करेंगे रियल लाइफ़ और रील लाइफ़ के बारे में। मतलब जो हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं और उसके अलावा जो हमारे रियल लाइफ़ में जो भी चीज़ें चलती रहती हैं और जो भी बातें होती रहती हैं हमारे लाइफ़ में, फैमिली से रिलेटेड, कपल्स से रिलेटेड, कोई भी बात, बच्चे हैं, फैमिली है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, है ना? हमारी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं है ना, सब चीज़ें शो नहीं कर सकते ना सोशल मीडिया पर। लेकिन यार हमसे भी बड़े-बड़े धुरंधर लोग हैं। मतलब हमारी तो फिर भी समस्याएँ थोड़ी छोटी रहती हैं और जो बाकी के बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया में यार दिखाते तो इतना, मतलब इतना चंगा भला, बाप रे! क्या-क्या दिखाते हैं। मतलब इनकी लाइफ़ तो फुल सेट है, मतलब इनको देख के ही पता चलने लगता है यार बंदे की लाइफ़ क्या सेट है यार, बंदी क्या जी रही है यार। 2 बच्चे होने के बाद भी, 3 बच्चे होने के बाद भी क्या मस्त जी रही है लड़की। मतलब 5-6 साल के बच्चे हो जाएँ तो फ्रीडम मिल जाती है और एक थोड़ा-सा कैसे गलत गाइडेंस मिल जाता है सामने वाले को देखने के लिए। यानी पब्लिक आप लोगों को देख रही है, लोग आप लोगों को देख रहे हैं, तो उनका प्रेफ़रेंस किस पे जाता है कि यार इतने समय के बाद में मतलब लाइफ़ बेटर होना चालू हो जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी खुद की लाइफ़ की लगी पड़ी है। मतलब तो उनकी खुद की लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो जब आप उनसे मिलते हो ना या कुछ बातें होती है आपस में, तो तब जाके वो सब चीज़ें सामने आती है, वो सब चीज़ें पता चलती है कि यार इसकी तो पहले ही लगी पड़ी है और साला सोशल मीडिया में इतनी छाई हुई है। मतलब ऐसा कैसे? है ना? तो ये मेंटेन करने का तरीका होता है लोगों का। तो ये सबको आना चाहिए, वैसे कायदे से तो आना चाहिए क्योंकि अच्छी बात है, आप सारी चीज़ें हर किसी को शो नहीं कर सकते। मैं रियल लाइफ़ की बात कर रही हूँ। अपनी रियल लाइफ़ को हर किसी के सामने खोल के रखना, बताना, मतलब मुझे तो ये चीज़ ज़्यादा यानी कंफर्टेबल नहीं लगती है। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्राइवेसी में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब हर चीज़ें हर किसी को बताना इतना अ, अच्छा भी तो नहीं है ना कि हर चीज़ें हर किसी को पता चल जाए। हाँ, बट एक लेवल है, एक समय है, जो चीज़ पोस्ट करने लायक होनी चाहिए, जो जिस चीज़ को देख के हो सकता है आपसे कोई इंस्पायर हो या कुछ चीज़ जो आपको पसंद है, लग रहा है आपको कि भाई पोस्ट करनी चाहिए, तो मतलब ऐसा पोस्टिंग करने में भी या अपनी रियल लाइफ़ दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम, इश्यू नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा है कि मतलब जो चीज़ें आप दिखाने लायक है, जो चीज़ें उन चीज़ों को दिखाओ और जो चीज़ें थोड़ी हाइड करने लायक है, जो अपने तक ही रखने के लिए, अपने तक ही सीमित रहे, वो चीज़ें अपने तक ही सीमित रहना बेहतर होती है। मतलब वो चीज़ें हर किसी को बताना, जताना, आजकल कोई सुनने-फुनने वाला यानी इतना कान का इतना बेहतर इंसान आजकल नहीं है दुनिया में। एक आधा कोई आपका फ्रेंड हो गया तो हो गया, नहीं तो आजकल साले फ्रेंड भी दगाबाज निकल रहे हैं। ये मेरी बात से आप बहुत ही बहुत ज़्यादा सहमति करोगे कि सच में दोस्तों में भी बहुत सारे दगाबाज निकल जाते हैं। ये सच है। अच्छा, मैं आपको एक रियल लाइफ़ और रील लाइफ़ के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी और जो मेरी फ्रेंड है, कुछ जो मैंने खुद से मतलब नोटिस किया है, तो मैं उनके बारे में भी मतलब थोड़ा-सा आप लोगों के साथ में चर्चा करना चाहूँगी कि जैसे हमारे कुछ-कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, जो यार दिखने में यानी उनकी जो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, मतलब आप जब उनको रियल में देखोगे ना, मतलब आमने-सामने तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये वही है जो सोशल मीडिया पर थी या ये वही है जो सोशल मीडिया पर था। मतलब ऐसा समझ रहे हो? 19 और 20 नहीं, ऊपर-नीचे हो जाता है, 18 और 22 हो जाता है, 21 हो जाता है, ऐसा। तो मतलब ऐसी चीज़ें समझ में आती है रियल में इंसान से मिलने पर, और जो रील में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, आजकल तो फ़िल्टर्स भी हो गए हैं बहुत, तो उस वजह से भी थोड़ा-सा, और ये फ़िल्टर तो बाद में आए, लेकिन इंसानों में तो पहले से ही अपना फ़िल्टर लगा पड़ा है हर किसी में। तो ये यही फ़िल्टर है जो रियल लाइफ़ और रील लाइफ़ को एक-दूसरे से अलग करता है, इंसान का फ़िल्टर। मैं इसका फ़िल्टर की बात नहीं कर रही हूँ मोबाइल फ़ोन की या किसी ऐप के फ़िल्टर की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब लोगों की लाइफ़ में ना खुद
बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों से लोग जूझ रहे हैं। किसी के घर की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली के साथ नहीं बन रही है, किसी का कुछ अलग ही मैटर चल रहा है, किसी के प्यार में धोखा चल रहा है, किसी का प्यार ही आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी को प्यार ही नहीं मिल रहा है। मतलब प्यार से तो बहुत कुछ हो जा रहा है, नहीं? तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और रियल लाइफ़ में तो ऐसा लगा पड़ा है कि यार डिप्रेशन डिप्रेशन यार सर पूरा यानी खराब हो गया है दिमाग घर से। यानी जैसे कभी-कभी मुझे भी लगता है, मैं अपने बारे में बता दूँ, जैसे कभी-कभी मुझे भी लगता है कि मैं यार घर से बहुत त्रस्त हो गई हूँ, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर जाना है। क्योंकि हाउसवाइफ़ का कैसा ना कि जैसे हम लोग अभी अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने जिम जॉइन किया, तो थोड़ा तो मुझे राहत मिल रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब मैं खुद के लिए समय निकाल पा रही हूँ, तो ये चीज़ें मुझे मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे घर में हम लोग रहते हैं, वही काम करना, मैं मानती हूँ बॉयज़ भी अपना कमाने का, जब बाहर जाने का वही काम करते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को बाहर तो जाने मिलता है, बाहर तो निकलने मिलता है। उन लेडीज़ों को आप पूछिए जो 24 घंटे घर के अंदर ही बैठी हैं और वही काम कर रही हैं, वही आप लोगों को बना रही हैं, खिला रही हैं, दे रही हैं, बच्चों को सँभाल रही हैं। तो यार मतलब ये बहुत सारा वो है कि भई लोगों पे प्रेशर है कि भई ऐसा कैसे, मतलब आप खुद ही सोचो ना, आप खुद बंदे हो, ठीक है? आप लेडीज़ की तरह घर में रहकर उसके उसके जैसे ये सारे काम करिए और घर के काम को सँभालिए, घर को सँवार के भी रखिए, बच्चों को भी सँभालिए, उसके बाद में आप लोग दोनों तीनों टाइम का खाना भी बनाइए। तो मतलब चीज़ें लेंदी पड़ जाती है लेडीज़ के लिए, तो फिर लेडीज़ अपने आप को खोजने की कोशिश करती है और अगर उसे वो खोजने का कुछ मौका नहीं मिलता, तो फिर उसके पास चारा ही क्या है डिप्रेशन के अलावा, डिप्रेशन में जाने के अलावा। समझ सकते हो आप लोग? मतलब सिचुएशन ऐसी चल रही है, ऐसा है। तो वही है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा खासा उसका सोशल मीडिया का जो चैनल है बहुत ज़ोरदार मस्त, मतलब मेंटेन करके रखा है उसने। सब चीज़ें बढ़िया, बच्चे हैं, सब है, लेकिन उसके बाद भी उसका एन्जॉयमेंट एक नंबर, बहुत बढ़िया। कभी-कभी देख के खुद को ऐसे लगता है यार मेरी भी बच्ची इतनी बड़ी हो जाएगी, तो मैं भी ऐसे एन्जॉय करूँगी, मैं भी ऐसे ही बाहर निकलूँगी, मैं भी ऐसा ये करूँगी। मतलब सपोर्ट सिस्टम ऐसा पीछे होना चाहिए, तो उस हिसाब से बंदा वो काम सब कर सकता है ना? सपोर्ट सिस्टम अगर वैसा नहीं मिले इंसान को, तो फिर इंसान वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है कि यार हमको तो ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला है, यानी देख यार क्या जी रही है ये, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बंदी भी कहीं न कहीं किसी रीज़न की वजह से मतलब अपनी उसकी जो रियल लाइफ़ है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हर किसी का तो हर सब चीज़ें परफेक्ट और बेहतर तो नहीं होती ना। मतलब हर किसी के पास में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट, एक ऐसा माइनस पॉइंट होता ही होता है, जो उसे नीचे भी लेके आने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। तो ऐसा है कि उसकी रियल लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, मतलब कभी मैं उससे मिली जैसे, तो उसने मुझे बताया कि यार रियल लाइफ़ में तो मेरी ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो मैं मन में सोचने लगी कि बंदी सोशल मीडिया पर इतनी छाई हुई है। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या हो रहा है? कि हम हमारे साथ हो कुछ रहा है, हम दिखा कुछ और रहे हैं। ये चल रहा है आजकल कि मतलब जो रियल है इंसान, रियलिटी अंदरूनी जो खुशी है, वो हम सोशल मीडिया पर शो कर रहे हैं कि मतलब हम इतना इतना खुश होना चाहते हैं, इस लेवल का खुश होना चाहते हैं। लेकिन रियल लाइफ़ में हम हैं क्या? वो हम खोजते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि हम रियल लाइफ़ में उतने खुश नहीं हैं। तो हम अपनी खुशी सिर्फ़ सोशल मीडिया पर ज़ाहिर करते हैं। आजकल ये चल रहा है और मैं नहीं मानती कि ये इतना गलत है, क्योंकि यार आपको खुश होने की कोई वजह मिल रही है अगर, तो खुश क्यों नहीं हुआ जाए? मतलब आप रियल लाइफ में इतने तंग हो, इतनी सारी सिचुएशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, हर किसी के जीवन में इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि बंदा खुश नहीं रह पा रहा है। लेकिन किसी एक चीज़ से अगर उसको खुशी मिल रही है, तो वो चीज़ उसे क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं तो बोलती हूँ कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिले, आपको वही चीज़ करनी चाहिए। आप ज़रूर अपने बारे में पहले सोचिए, क्योंकि आप सबसे पहले, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप अपने बारे में पहले सोचिए, लेकिन हम जो लेडीज़ हैं ना, हम जो लड़कियाँ हैं ना, हम अपने बारे में पहले सोचने के बजाय जो जो मदर्स हैं, जो माएँ हैं,
वो पहले अपने बच्चे के बारे में सोचेंगी। जो आंटीज़ हैं, जो मम्मियाँ हैं, वो खुद अपने बच्चे और अपने पति के बारे में पहले सोचेगी, अपने परिवार के बारे में पहले सोचेगी, उसके बाद में सेकेंडरी अपने आप को रखेगी। लेकिन वही आप लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को पहला दिखाकर आप खुश होते हो, तो यार वो खुशी आप लोगों को क्यों नहीं यानी लेनी चाहिए? वो खुशी तो आप लोगों को लेनी चाहिए ना, आप तो उसके हकदार हो ना। यानी ये खुशी तो यार हर किसी के हिस्से में आनी चाहिए कि भाई वो खुश हो सके, कोई सामने वाला बंदा खुश हो सके। कोई लड़की अगर अपने घर में दुखी है, कोई बंदा अगर अपने घर में यानी उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि यार कमाना है, देना है, कमाना है, देना है। लड़की को इतना टॉर्चर कर दिया गया कि यार तेरे को बना के ही खिलाना है, तेरे को बना के ही देना है, आपका काम यही है, आपको यही करना पड़ेगा। तो वो बंदा अगर खुशी की तलाश में सोशल मीडिया का अगर सहारा ले रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो खुश हो रहा है तो, है ना? अपने आप को एक्सप्रेस करना भी हर किसी को नहीं आता है। तो अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो उसको मेरे हिसाब से तो एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हर किसी के सामने, और हर किसी के सामने करना भी नहीं चाहिए। बट अब अगर आप सोशल मीडिया पर हिम्मत कर रहे हो, जैसे मैंने स्टार्ट किया अपना वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, मैं तो फिर भी यानी सीरियल वाइज़ कंपल्सरी यानी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, मेरी बेटी भी छोटी है, तो मैं इतना जल्दी-जल्दी वीडियोज़ यानी नहीं बना पाती हूँ। मुझे खुद ही एडिटिंग करनी पड़ती है और मुझे इतना अच्छे तरीके से एडिटिंग वगैरह आती नहीं है। पर फिर भी जितनी आती है मैं उस हिसाब से करके और वीडियो को अपलोड करती हूँ। अभी तो बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि मैं थंबनेल इतना अच्छा लगा रही हूँ, लेकिन वो थंबनेल सामने शो ही नहीं कर रहा है। तो मुझे वही सोच पड़ जा रही हूँ कि यार मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा, व्यूज़ आएँगे कि नहीं आएँगे वीडियोज़ पर। पर ठीक है, जय श्री गणेश करके पोस्ट कर देती हूँ और फिर देखती हूँ, होगा धीरे-धीरे सब होगा, सब होगा। आप लोग साथ हो, सब होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही है हर किसी के दिमाग में, हर किसी की लाइफ में। और जो करोड़पति हैं, लखपति है, उनके यहाँ तो लाखों की और करोड़ों की टेंशन लगी पड़ी है। तो यार वो लाखों और करोड़ों की टेंशन उन लोगों तक, लेकिन हमारी जो है, हमें जो खुशी जिस लेवल पे मिल रही है, उन लोगों को तो यार पैसों से खुशी मिलनी ही मिलनी है ना? तो हमें जिस लेवल पे जिस हिसाब से खुशी मिलनी है, तो आप लोग उसका प्रयास क्यों नहीं करो, है ना? उसका प्रयास हमें करना चाहिए कि हम किस लेवल पर, कहाँ पर, किस तरीके से खुश रह सकते हैं, किस तरीके से हम लोग खुश हैं, हाँ? तो उस चीज़ पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि इसका, उसका, ये ऐसा, वो वैसा, मतलब देखा-सिखी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो और खुद आगे बढ़ो। किसी के ऊपर फ़ोकस नहीं करना, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना फुकट का, ना किसी को फालतू का फुटेज देना। बढ़िया अपने ऊपर ध्यान दो, खुद ग्रो करो। आप खुद ग्रो करोगे तो आपको खुद को दिल से खुशी मिलेगी कि यार मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ। बस यही सब चीज़ें हैं। तो यही बात है कि रियल लाइफ में जो चलता है, वो इंसान रियल लाइफ में अपने सोशल मीडिया पर वो चीज़ें नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सब चीज़ें दिखाने से यार उसको क्या क्या ही मिलना है ना। पहले ही तो देखो रियल लाइफ में दुख मिल रहा है, फिर उसके बाद में अगर वो सोशल मीडिया में भी ये सब दिखाएगा, तो यार वो बंदा या बंदी रहेगा कैसे? वो तो ऑलरेडी डिप्रेशन में ही घुसा रहेगा ना। बट सोशल मीडिया एक ऐसा, मैं ऐसा प्लेटफॉर्म मानती हूँ इसको, कि जो इंसान थोड़ा-सा भी यानी ऐसा हो जाता है ना कि सैड हो जाता है, या कोई चीज़ मूड स्विंग कर जाता है उसका, या कुछ चीज़ दिमाग में उसके चलने लगती है। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बता रही हूँ। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, मतलब कुछ भी बात होती थी ना घर पे, तो मैं ब बड़ा ज़्यादा सोचती थी, बहुत सोचती थी मैं। यार ऐसा क्यों बोलते हैं? यार ऐसा क्यों करते हैं? यार मैं यही करती रहूँ क्या? ऐसा-वैसा। फिर मेरा मूड एकदम से स्विंग होता था। फट से रील स्क्रॉल करती थी और देखती थी, रील्स मैं बनाती हूँ बहुत, तो फट से देखती थी रील्स, और जो पसंद आ गया निकाल के और तुरंत यूज़ ऑडियो करके बना लिया करती थी। तो थोड़ा मतलब मूड यूँ फ्रेश हो जाता था। तो अगर सोशल मीडिया से आप लोगों को थोड़ी-सी भी फ्रेशनेस मिल रही है, तो उस फ्रेशनेस को ले लो। ऐसा मत करो कि जो चल रहा है बस आप उसी में घुटते रहो या क्या। मैं कहती हूँ कि आप उससे उभरने की भी कोशिश करो, ऐसा है।
अगर आप उससे निकलने की कोशिश करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। सुनो, सबकी सुनो, इधर से निकाल दो। मतलब जो निकालने लायक चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि कोई काम की चीज़ बोल रहा है तो आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। नहीं, मतलब जो बातें आपको दुखी करती है ना, जो आपको बातें सही नहीं लगती खुद के लिए, आपको ऐसा लगता है यार इतने तो सक्षम हम हैं ना, सही और गलत की सोच समझ रखने वाले इतने तो हम हैं ना कि हम सही और गलत को समझ पाते हैं। तो जो आपकी आपके लिए बातें जो अच्छी है वो आप लीजिए, जो अच्छी नहीं लग रही है आपको बातें कि यार ये फालतू का ही प्रवचन दे रहा है या फालतू का ही ज्ञान दे रहा है, तो बिल्कुल निकाल देने का उसको। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, ऐसा। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में इतना डिफरेंस होता है दोस्तों। सो अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा-सा भी ऐसे रिलेटेबल आपके लाइफ से कुछ कनेक्शन ऐसे लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं और नए-नए बढ़िया-बढ़िया वीडियो बनाती रहूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय माता की।